जय श्री श्याम। एक छोटी सी झोपड़ी में अम्मा अपनी कांपती हुई हाथ से श्याम बाबा की तस्वीर के आगे रोज दिया जलाती थी। उसका गुजारा बड़ी कठिनाई से होता था। वह गांव के लकड़हारे बनवारी के पास जाती, वहां से लकड़ी का गट्ठर सिर पर उठाकर गांव के बाहर जाकर बेचती। एक दिन अम्मा कड़ाके की ठंड में फटी सी साल ओढ़े लकड़ी के गट्ठर लेने बनवारी के घर गई। तभी बनवारी की पत्नी आ गई और बनवारी से कहने लगी, अम्मा फिर आ गई? अभी कल के पैसे तो दिए नहीं और लकड़ी के गट्ठर कैसे मिलेंगे? अम्मा धीमे स्वर में बोली, बेटी कल कमाई अच्छी नहीं हुई थी, पैसे थोड़े ही मिले थे जिससे घर के सामान खरीद लिए। जैसे ही पैसे आएंगे सबसे पहले तुझे ही चुकाऊंगी। बनवारी ने पत्नी को चुप कराया और लकड़ी का गट्ठर दे दिया। अम्मा जय श्री श्याम बोलते हुए गांव के गलियों में चलने लगी। दूसरे दिन सुबह सुबह अम्मा अपनी झोपड़ी के बाहर तुलसी के पौधे को जल दे रही थी। मुखिया पहुंचा। ए बुढ़िया, ये जमीन पंचायत की है, तू यहाँ अवैध रूप से रह रही है। कल तक इस जगह को खाली कर दे, नहीं तो मेरे आदमी आएंगे और झोपड़ी को मिट्टी में मिला देंगे। अम्मा बोली, मुखिया जी ये आप क्या कह रहे हैं? बिहारी को मैंने अपना मंगलसूत्र दिया था, जिसके बदले उन्होंने यह जमीन मुझे दी थी। मुखिया ठहाका लगाकर बोला, कागज दिखा बुढ़िया, कागज। मंगलसूत्र की कोई कीमत नहीं। कल तक यह जगह खाली नहीं किया तो अंजाम बुरा होगा। अम्मा उस दिन ना काम पर जा सकी ना ही खा सकी। पूरी रात वह श्याम बाबा की तस्वीर के आगे दिया जलाकर रोती रही। अगली सुबह मुखिया के आदमी आए, अम्मा को झोपड़ी से घसीट कर बाहर निकाल दिया। अम्मा चीखती रही, मेरे श्याम बाबा की तस्वीर अंदर है, पर वे नहीं सुने। पूरी झोपड़ी को तोड़ दिया। मलबे से अम्मा ने श्याम बाबा की तस्वीर निकाली और उन्हें लेकर गांव के एक चबूतरे में बैठ गई और वहां से अपनी टूटी झोपड़ी को देखती रही। तभी रात में एक चोर आया अम्मा की झोपड़ी के मलबे से जरूरी सामान चुराने के मकसद से, और मलबे को उलट पुलट कर ही रहा था कि उसे जमीन में कुछ दबा सा लगा। तो उसने खोद कर निकाला तो एक घड़ी में उसे सोने चांदी के जेवर दिखे, पर साथ में एक सांप भी था, जिसे देखकर चोर चीख कर भाग गया। चीख सुनकर अम्मा आई तो उसके होश ही उड़ गए। घड़ी में जेवर को देखकर अम्मा ने उस घड़ी को लेकर शहर के बाहर चली गई और बनवारी, जिससे लकड़ी के गट्ठर खरीदती थी, उसकी मदद से एक वृद्ध आश्रम बनवाया और अब उसमें उन जैसी लाचार माता के रहने का आश्रय बना, हारी का सहारा।